क्या आपने कभी गौर किया है वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो जिंदगी के मैदान के अंदर रूल करते हैं, वो जिंदगी के मैदान के अंदर कामयाब होते हैं। इस पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब है कि वाई ए ग्रेट स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेट स्टूडेंट। रियलिटी के अंदर ऐसा ही है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बन जाते हैं, जो इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वो जिन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो जिन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको जो रन करते हैं, वो सी ग्रेड स्टूडेंट होते हैं। तो बज़ाहिर तो आपको ये कंट्राडिक्शन नजर आएगी, आपको अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी के मैदान के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम का एक अलमिया है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए तैयार करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनको हार्ड स्किल इनकलकेट करते हैं। लेकिन जिंदगी के मैदान के अंदर जो चीज इंसान को कामयाब बनाती है वो है सॉफ्ट स्किल्स, वो है इंटरपर्सनल स्किल, वो है आपकी पीपल स्किल। तो आज की मास्टर क्लास है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ये सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट स्किल वर्सेस हार्ड स्किल। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स बुनियादी तौर पर पर्सनल ट्रेट्स हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कि बज़ाहिर तो दिखती नहीं है, जो बज़ाहिर तो किसी इदारे से हासिल नहीं की जाती, लेकिन जिंदगी के मैदान के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू है वो इन सॉफ्ट स्किल्स की है। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी एडॉप्टेबिलिटी कैसी है, आपकी लीडरशिप कैसी है, आपकी लिसनिंग कैसी है, आपकी कॉमन सेंस कैसा है। तो ये डिटरमिन करता है कि आप अपनी जिंदगी के मैदान के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बुनियादी तौर पर लर्नेबल है, इनको सीखा जा सकता है, लेकिन हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्किल्स पर होता है। तो सबसे पहले तो हम फर्क जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल के अंदर फर्क क्या। सॉफ्ट स्किल बुनियादी तौर पर जो ऐसी स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो किसी एजुकेशन से नहीं होता, इनका ज्यादातर ताल्लुक आपकी पर्सनैलिटी से होता है। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की एग्जांपल्स की बात करें तो हार्ड स्किल से मुराद कोई भी ऐसी टैलेंट, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप टेक्निकल हो, जो कि स्पेशलाइज हो, जो आप कहीं से सीखते हैं, उसको हार्ड स्किल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर चला लेते हैं तो ये हार्ड स्किल है। अगर आप टीचर हैं, टीचिंग आपकी हार्ड स्किल है। अगर आप इंजीनियर हैं तो वो जो इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है वो आपकी हार्ड स्किल है। बल्कि इसके कंपैरिजन के अंदर सॉफ्ट स्किल से मुराद आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका टीम वर्क है, आपकी कोलैबोरेशन है, आपकी मल्टीटास्किंग है, आपकी टाइम मैनेजमेंट है। तो सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल्स बुनियादी तौर पर ऐसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं जो एक्वायर्ड की जाती हैं, जो टेक्निकल होती हैं, जो किसी एजुकेशन के नतीजे के अंदर आप हासिल करते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत चाहिए होती है। जबकि कंपैरिजन के अंदर सॉफ्ट स्किल्स से मुराद ऐसी स्किल्स हैं जिन स्किल्स को आप जो है एजुकेशन के साथ साथ सीखते हैं, जो जिंदगी के मैदान के लिए जरूरी होती हैं। जो कम्युनिकेशन है, लोगों से डील कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बनना है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स है। तो जिंदगी के मैदान के अंदर कोई भी एक चीज आपको कामयाब नहीं बनाती। अगर आप सिर्फ हार्ड स्किल की बुनियाद पे कोई जॉब हासिल करते हैं तो आपकी चांसेस, अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आपकी कामयाबी के चांसेस कम है। अगर आपके पास सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स है तो फिर भी आपकी कामयाबी के चांसेस कम है, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, आपको कोई ना कोई डिग्री चाहिए होगी। तो इसलिए इनका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जहां अच्छी हार्ड स्किल्स हो, उनके साथ साथ अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस, आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें इन दोनों स्किल्स को पैरेलल लेकर चलना है। जहां हम जितनी मेहनत हार्ड स्किल पे करते हैं उतनी ही मेहनत अगर हम सॉफ्ट स्किल पे कर लें तो आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाते हैं, आप एक कामयाब इंजीनियर बन जाते हैं।